काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद आज वो एक 128 करोड़ की कंपनी के मालिक हैं। हर जगह में जिधर जिधर कंस्ट्रक्शन काम होता है उधर हम लोग झुग्गी झोपड़ी में रहकर पढ़ाई की। जो आपकी माता है उन्होंने बहुत संघर्ष किया, अलग अलग जगह काम किया, आपके जितने भी भाई बहन उन्होंने पढ़ाया, तो वो क्या जर्नी रही, थोड़ा सा वो बताइए। शुरू में पढ़ाई की, अच्छा नौकरी मिली, नौकरी मिलने के बाद फिर गवर्नमेंट में नौकरी मिली, वो भी छोड़ दी मैंने 10 साल के अंदर और बाकी फॉरेन में चले गए। अभी लोग इतना मेहनत कर रहे हैं कि हमें कैसे भी करके सरकारी नौकरी मिल जाए, वो जी जान लगा रहे हैं, पर आपने सरकारी नौकरी छोड़ दिया। जब हमने जो बुरे दिन देखे, वो बुरे दिन कभी भूलना नहीं चाहिए। एक समय ऐसा आता है कि आपके भाई बहनों की पढ़ाई भी छूट जाती है उस वजह से, पर आपका जो पढ़ाई है निरंतर चलता रहता है। तो पिताजी का जो साया उठ जाने के बाद माता की जो भूमिका है आपके जीवन में, वो कैसी रही और आप उसे कैसे देखते हैं? ये जो भी बच्चे गवर्नमेंट की प्रिपरेशन लाइक यूपीएससी, आईपीएस, इसके लिए जो तैयारी कर रहे हैं, तो पूरी क्षमता के साथ काम स्टडी करो और समझो 2 या 3 अटेम्प्ट तक जाओ, उसके बाद कर्म करो, फल की चिंता मत करो। एक और कहावत है जो अभी वर्तमान समय में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। बोला जाता है कि हर एक सफल आदमी के पीछे एक महिला, एक औरत का हाथ होता है। अब आप उसे किस भी रूप में ले सकते हैं, एक माँ, एक बहन, एक पत्नी के रूप में भी उस महिला का नाम आप ले सकते हैं। एक ऐसी कहानी और एक ऐसा शख्स, एक ऐसी शख्सियत जिसे आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं कि बहुत ही कम उम्र में पिताजी का साया सर से उठ जाना, उसके बाद बहुत सारे संघर्ष करना और माँ का बहुत बड़ा भूमिका उनके जीवन का, और एक काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद आज वो एक 128 करोड़ की कंपनी के मालिक हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और इस संघर्ष भरे कहानी को जानते हैं जिससे आपको प्रेरणा मिल सके। तो स्वागत करिए हमारे साथ भगवान गवई जी हैं, जो उन्होंने एक बहुत कीमती वक्त दिया है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत करने के लिए समय दिया। सर, जो आपकी जर्नी रही है, बहुत कम उम्र में आपके पिताजी का साया आपके सर से उड़ गया था, और जो आपकी माता है उन्होंने बहुत संघर्ष किया, अलग अलग जगह काम किया, आपके जितने भी भाई बहन उन्होंने पढ़ाया, तो वो क्या जर्नी रही, थोड़ा सा वो बताइए। 1964 में मेरे फादर गुजर गए, तो फिर जो हम खेड़े गांव में थे उसमें तो हमारे पास तो कुछ ज़मीन जायदाद वगैरह कुछ नहीं था, मजदूरी करते थे। तो फिर हम माताजी ने डिसीजन लिया कि बम्बई चले जाएं। तो बम्बई जाने के बाद वो फिर कंस्ट्रक्शन साइट में काम करती थी और उधर से फिर जर्नी शुरू हो गया। तो कंस्ट्रक्शन साइट में रहकर मैंने पढ़ाई की और हर जगह में जिधर जिधर कंस्ट्रक्शन काम होता है उधर हम लोग झुग्गी झोपड़ी में रहकर पढ़ाई की। बट कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया तो हमें कुछ कमी है। माताजी ने हमेशा प्रोत्साहन दिया कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करोगे तो ही आप आगे जा सकते हो। वही मूल मंत्र था जो बाबा साहब ने बोला था कि शिक्षित बनो और उसके बाद फिर आपका प्रोग्रेस कोई नहीं रोक सकता। तो वही मूल मंत्र लेके हम लोग आज तक शुरू में पढ़ाई की, अच्छा नौकरी मिली, नौकरी मिलने के बाद फिर गवर्नमेंट में नौकरी मिली, वो भी छोड़ दी मैंने 10 साल के अंदर और बाकी फॉरेन में चले गए। फॉरेन में जाकर 10-15 साल उधर नौकरी की, उसके बाद फिर 2004 से बिजनेस में आ गया। क्योंकि 20-25 साल का अनुभव मिलने के बाद हर क्षेत्र में जो बैंकिंग है, ऑपरेशंस है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, सेल्स है, ये सब तजुर्बा आने के बाद फिर मैंने डिसीजन लिया कि क्यों हम दूसरे की गुलामी करें, अपना खुद का मालिक हम बने। तो इसलिए वो दुबई में एक अरब के साथ पार्टनरशिप बनाई और हम दोनों ने एक कंपनी शुरू की जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का टर्नओवर किया हम दोनों ने मिलकर। और फिर बाद में मैंने 2009 में अपनी खुद की 100% खुद की कंपनी उधर दुबई में खोली, ऑयल ट्रेडिंग, और बाद में इंजीनियरिंग कंपनी भी चालू की और वो कंपनी अभी भी है। बट अभी मैंने सोचा कि मेरी उम्र 69 की हो गई है, तो ये मेरा संघर्ष ठीक है उसी जगह में, बट अभी हमारे लोगों को हमें देना चाहिए। तो इसलिए मैं फुल टाइम अभी सब पूरा इंडिया में घूम रहा हूँ। आज तक 8 स्टेट्स में जाके ये सब सोशो इकोनॉमिकल, कल्चरल और पॉलिटिकल के बारे में काम कर रहे हैं। हम लोग साथ मिलकर सब लोग जुड़ रहे हैं और मैं अकेला नहीं हूँ, हम सब लोग हमारे साथ हैं। जब आपके पिताजी का देहांत हुआ उसके बाद आपकी माता जो है वो काफ़ी संघर्ष करती हैं, आपके सभी भाई बहनों को लेकर आगे बढ़ती हैं,
एक समय ऐसा आता है कि आपके भाई बहनों की पढ़ाई भी छूट जाती है उस वजह से, पर आपका जो पढ़ाई है निरंतर चलता रहता है। तो पिताजी का जो साया उठ जाने के बाद माता की जो भूमिका है आपके जीवन में वो कैसी रही और आप उसे कैसे देखते हैं? नहीं, माताजी ने तो पूरा संघर्ष किया, हमें कुछ भी कम महसूस होने नहीं दिया। 24 घंटा कुछ जिधर मिधर उधर मिले उधर काम करती थी। उनका भूमिका तो बहुत बड़ी है, क्योंकि ऐसी हालत में कोई भी लेडी वो पूरा गिव अप करती है और बोलती कि नहीं छोड़ो, तुम कुछ भी इधर उधर काम करो। और वो हमें बोला कि नहीं, पढ़ाई करो, कुछ काम नहीं करने का, काम मैं सक्षम हूँ। उन्होंने कभी हमें प्रोत्साहित नहीं किया कि तुम ये करो वो करो काम करो। वो हमेशा बोलती तुम पढ़ाई करते रहो बस। सर आपने सरकारी नौकरी छोड़ी है, अभी लोग इतना मेहनत कर रहे हैं कि हमें कैसे भी करके सरकारी नौकरी मिल जाए, वो जी जान लगा रहे हैं, पर आपने सरकारी नौकरी छोड़ दिया, तो इसके पीछे का क्या कारण था सर? पीछे का कारण ये था कि मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली फॉरेन कंट्री में, जो वर्ल्ड में की जो टॉप ऑयल कंपनी है जी। उस कंपनी में मुझे अच्छी नौकरी मिली। इधर जो सैलरी थी उसके 200 गुना पैकेज उधर मिला। आपने बैंक की नौकरी भी छोड़ी है सर? इंडियन नहीं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की नौकरी छोड़ी। हाँ, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में था, 10 साल था, अप टू मैनेजर लेवल तक गया था। बट हमने सोचा अभी इधर अपना खुद का प्रगति और समाज का प्रगति करना है तो पैसा तो लगेगा जी। तो इसलिए फॉरेन में गया। उधर से भी मैंने बहुत बच्चे लोगों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, ग्रेजुएशन, उसका खाना पीना वो सब मैं हमेशा 20-25% पैसा मैंने बच्चे लोगों के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर खर्चा किया है उधर रह के भी। तो ये आज का नहीं है, ये पहले से ही चालू है। जब आप आगे बढ़ रहे थे इस बीच आपको एक कंपनी ने धोखा भी दिया, उसके बाद आपने गिव अप नहीं किया, आप निरंतर आगे तो बिजनेस में तो ऐसा होता ही है, तो इसलिए गिव अप नहीं करने का। जब बिजनेस में क्या होता है कि अप एंड डाउन होते हैं, तो वो अप एंड डाउन झेलने की भी ताकत होनी चाहिए। जब आप बिजनेस शुरू करते हो तो वो कॉन्फिडेंस लेवल आ ही जाता है। जी सर, आप आज एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं। कुछ लोगों की ऐसी जर्नी रहती है कि जब वो एक समय ऐसा रहता है कि काफ़ी संघर्ष देखते हैं, फिर एक अच्छे मुकाम में पहुंच जाने के बाद वो पीछे क्या क्या संघर्ष देखें उसे वो याद नहीं रखते, वो भूल जाते हैं और उनके अंदर एक अलग ही स्वाभिमान सा आ जाता है। तो आप इसको कैसे देखते हैं और आपका जो संघर्ष रहा है, आप उसे निरंतर याद करते हैं, रखते हैं अपने साथ कि आप वो उस तरफ नहीं देखना चाहते हैं? संघर्ष था तो उस टाइम की परिस्थिति थी, जब हाई लेवल की परिस्थिति आ गई, अच्छी परिस्थिति आ गई, तो जब हमने जो बुरे दिन देखे वो बुरे दिन कभी भूलना नहीं चाहिए। ये हमारे माताजी और पिताजी ने हमें सिखाया था, तो उसी रास्ते से हम जा रहे हैं। क्योंकि हमारा एक सामाजिक कर्तव्य है, जब आप बड़े होते हो तो आपके पास जो होता है वो भी समाज के लिए दायित्व है हमारा कि उन्हें भी कुछ सपोर्ट करें, तो ना कि हमारा अहम लेके ये पोजीशन में मैं हूँ, ये अहम ज़रूरी नहीं है। ये हमारी सोच के ऊपर है, बिकॉज़ हम अम्बेडकराइट विचार के लोग हैं। अम्बेडकर जी ने बताया था कि ये खुद के लिए भी करो और समाज के लिए भी करो, तो वो हमारे इसमें धारणा है बचपन से। इसलिए हमें ग्राउंड लेवल पे भी जाओगे तो मुझे कुछ नहीं लगता है। सर, दो प्रश्न और थे। पहला ये कि आपके माताजी का निधन हो जाता है आपके संघर्ष के समय में, फिर क्योंकि एक लंबे समय से माताजी आप सभी को संभाल रही थी, फिर वो आप लोग के बीच नहीं रहती, फिर आप कैसे संभाल पाते हैं, उनकी कमी को कैसे करते हैं? नहीं, अभी क्या है कि जब माताजी का देहांत हो गया तो हम एक लेवल पर आ चुके थे और फिर वो ताकत भी आ गई थी कि अप एंड डाउन झेलने की। यस, टेम्पररी वो होता है, बट हमारी फैमिली थी, वाइफ थी, बच्चे थे, भाई थे, बड़े भाई, उन्होंने सपोर्ट किया तो संवर गए। मैं आज की जनरेशन के जो बच्चे हैं जो बिज़नेस के लिए भी सोचते हैं और जो सरकारी नौकरी की भी तैयारी कर रहे हैं, इन दोनों प्रोफेशन के बच्चों को आप क्या गाइडलाइन देना चाहेंगे? क्योंकि वो बहुत ही कम फेलियर में वो हार मान जाते हैं और कुछ तो ऐसे भी आंकड़े हैं कि वो गलत कदम भी उठाने के तैयार रहते हैं, सुसाइड वगैरह के भी सोचते हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या आप संदेश देना चाहते हैं? तो मेरा संदेश यही है यंग जनरेशन के लिए, जो भी बच्चे गवर्नमेंट की प्रिपरेशन लाइक यूपीएससी, आईपीएस इसके लिए जो तैयारी कर रहे हैं, तो पूरी क्षमता के साथ काम स्टडी करो और समझो 2 या 3 अटेम्प्ट तक जाओ
उसके बाद स्टॉप करो, ना कि 5-5, 6-6, 7-7 अटेम्प्ट करो, क्योंकि जो 5-5, 6-6, 7-7 अटेम्प्ट करता है वो आगे नहीं, बहुत मुश्किल है उसको आगे जाना। वो जो जिस बच्चे में टैलेंट या हुनर होती है वो 1 या 2 अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता है। इसलिए 4-5 अटेम्प्ट के बाद स्टॉप करना चाहिए और वापस दूसरे नौकरी ढूंढना चाहिए। नौकरी नहीं तो एंटरप्रेन्योरशिप में जाओ। आप इतने पढ़े लिखे हो, गवर्नमेंट के इतनी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, उसके ऊपर आप फोकस करोगे तो आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। गवर्नमेंट की स्कीम छोड़ो, प्राइवेट में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है। आपके पास काम करने का तजुर्बा है तो बिजनेस भी आप कर सकते हो। सर, आपकी लाइफ में बहुत संघर्ष आया है। एक समय ऐसा भी था जब आप छोटे थे, तब आपके परिवार वालों को 2 वक्त की रोटी के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा था। इतनी सारी चीज़ों को देखने के बाद ये चीज़ किसी और की लाइफ में, आजकल बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि थोड़ा सा दुख मिलता है तो वो किस्मत को कोसने लगते हैं, अपने माँ बाप को कोसने लगते हैं। तो आपने ये सब सारी चीज़ें देख के भी यहाँ तक पहुँचा, तो वो क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को जो अपने किस्मत को दे रहे हैं और अपने माँ बाप को कोस देते हैं? कितना संघर्ष करना पड़ रहा है हमें? नहीं, संघर्ष अभी ऑप्शंस इतने अवेलेबल है कि भले अब अप एंड डाउन आए लाइफ में, तो आज इनकम जनरेट करने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। आपको समझो गांव में रहते हो तो गांव छोड़ो और शहर में जाओ। बच्चे लोग शहर में जाएंगे तो उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, कुछ भी काम मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं है, बहुत अवेलेबिलिटी है, बट शुरू में छोटा काम मिलेगा, वो एक्सेप्ट करना चाहिए। एंटर करो, एक्सपीरियंस लो, एक्सपीरियंस होने के बाद फिर आप बड़ा हुद्दा मिल जाता है। हमारे बच्चे लोग क्या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि ये मेरी इतनी शिक्षा है, मुझे शिक्षा के मुताबिक जॉब नहीं मिल रहा है, तो वो सोचना नहीं चाहिए। नहीं, जो मिलता है हाथ में ले लो और चालू करो लाइफ, बाद में फिर ऑटोमेटिकली आपके पीछे आ जाएगा सब सक्सेस। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तो ये बातचीत कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। सर के लिए क्या कहना चाहेंगे वो भी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। बहुत ही संघर्ष भरा इनका पूरा जो जीवन रहा है। 2 वक्त की रोटी के लिए भी इनका जो परिवार है काफ़ी मेहनत किया है और आज ये एक अच्छे मुकाम में है, एक बड़े कंपनी के मालिक भी हैं। ये कहानी हमने इसलिए आपके लिए पेश किया कि आप भी इस कहानी से प्रेरणा ले सकें और बहुत ही कम संघर्षों के बाद हार मानने वाली जो आपकी प्रवृत्ति अब आपके अंदर आ चुकी है, उससे आप बाहर आए और संघर्ष करें और इस तरह से बनने की कोशिश करें। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़। शुक्रिया।